In this lecture, we're talking about cellular injury. Definition is key. It is defined as the effect of variety of stresses due to etiological event or cell resulting in changes in its external or internal environment. अब इसके कुछ स्टेप्स आते हैं. सबसे पहले इटियोलॉजी. इटियोलॉजीज के बहुत से अलग अलग हो सकते हैं. टॉक्सिन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या कोई इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हो गई है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो गई है, न्यूट्रिशनल एम्बेलेंस हो गया या ट्रॉमा, ये सारी इसकी इटियोलॉजी होगी. दैन पैथोजेनेसिस में स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा या बायोकेमिकल चेंजेस होगा इसमें. देन उसके बाद मॉलिक्यूलर फंक्शनल या फिर मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, कुछ ना कुछ डिसफंक्शन दिखने को मिलेगा. एंड देन उसके बाद साइन और सिम्टम्स आएंगे. तो ये सारे इसके 4 अलग अलग स्टेप्स होते हैं किसी भी इंजरी के. ये भी बताया हुआ है कि एक सेल है, उसके बाद रिवर्सिबल सेल इंजरी अगर और ज़्यादा सीवियर और प्रोग्रेसिव हो गई है तो उसमें वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी. एंड देन 2 स्टेप्स होंगे, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस. फिर इसके बाद है इटियोलॉजी. इटियोलॉजी के 2 हो सकते हैं, एक है जेनेटिक और दूसरा है एक्वायर्ड कॉजेस. तो जेनेटिक में तो जीन से रिलेटेड होगा और एक्वायर्ड में होगा. एक्वायर्ड के बहुत सारे हैं, हाइपोक्सिया, इस्चीमिया, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल, न्यूट्रिशनल, एजिंग, आइडियोपैथिक, ये सारे इसके एक्वायर्ड कॉजेस हो सकते हैं किसी भी सेल इंजरी के. अब हम इंजरी के बहुत सारे इवेंट्स पढ़ते हैं शुरू से. सबसे पहले इंजरी क्यों होती है? इस्चीमिया की वजह से. अगर कहीं पर इंजरी हो गई है तो सबसे पहले क्या होगा? ब्लड लॉस होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी. दैन उसके बाद हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की भी कमी होगी. ऑक्सीजन की जैसे कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो गया, एटीपी नहीं बनेगा, ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा एटीपी. अब एटीपी के डिक्रीज़ होने पर ही क्या होता है? सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप डिक्रीज़ होगा. जैसे सोडियम पोटेशियम पंप डिक्रीज़ होता है ना, तो उससे क्या होगा? इंक्रीज़ इन्फ्लक्स हो जाएगा वाटर का इन्फ्लक्स जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा और सेल जो है वो स्वेल हो जाता है. तो इससे आते हैं कुछ स्टेप्स सेल के अंदर. सेलुलर स्वेलिंग होगी, ईएसआर स्वेलिंग होगी, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, ब्लेब्स फॉर्मेशन होंगे और माइलियंस फिगर्स बनेंगे. अब ये होता है सारा का सारा एरोबिक का. एरोबिक सारा डिसफंक्शन हो गया तो आप पूरा का पूरा सेल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो इंक्रीज़ हो जाएगा. लैक्टिक एसिड इंक्रीज, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन. देन सेलुलर सेल जो था वो स्वेल था, इस वजह से राइबोसोम्स जो थे वो भी डिटैचमेंट हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा. ये सारी चीज़ें अगर सीवियर होंगी तो पूरा का पूरा जो सेल है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पहुंच जाएगा. इरिवर्सिबल सेल इंजरी का एक मेन कंपोनेंट होता है कि वहाँ पर जो कैल्शियम है उसका इंक्रीज़ हो जाता है. वो कैल्शियम सेल के अंदर चला जाता है. जैसे ही सेल के अंदर वो जाता है तो वो एक्टिवेट करता है 3 एंजाइम्स को, जिसका नाम होता है फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज और न्यूक्लियस. फॉस्फोलाइपेज डैमेज करता है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज करता है, कैल्शियम डिपोजिशन इन माइटोकॉन्ड्रिया. प्रोटीज जो है वो डैमेज करता है साइटोस्केलेटन को, और न्यूक्लियस डैमेज करता है पूरा न्यूक्लियर डीएनए को डैमेज कर देता है. अब इससे क्या होगा? जो न्यूक्लियस है वो कंडेंसेशन हो जाएगा, जिसके वो बोलते हैं पिग्नोसिस. फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, उसका डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको कार्योलाइसिस बोलते हैं. एंड देन डिसोल्यूशन हो जाएगा, पूरा का पूरा ख़त्म ही हो जाता है वो, जिसे कार्योलाइसिस बोलते हैं. एंड देन अल्टीमेटली पूरा सेल है वो सेल डेथ हो जाता है. अब इसके बाद में इसको थोड़ा लिखा हुआ है इसके बारे में कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है. रिवर्सिबल सेल इंजरी इज़ अ स्टेज ऑफ सेल इंजरी एट विच द डैमेज फंक्शन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ इंजर्ड सेल्स कैन रिटर्न टू नॉर्मल इफ़ डैमेजिंग स्टिमुलस इज़ रिमूव्ड. इसके कुछ सीक्वेंस है. फर्स्ट, डिक्रीज जनरेशन ऑफ एटीपी. सेकेंड है डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पम्प्स. रिवर्सिबल सेल इंजरी becomes swollen because they intake the water as results of failure energy dependent ion pumps in plasma membrane. Third is due to low oxygen supply, cell switch to anaerobic respiration, accumulation of lactic acid and lowering pH. Fourth, reduced protein synthesis. Irreversible cell injury is that resistance of ischemia or hypoxia results in irreversible damage to structure and function of cells. First, calcium influx, mitochondrial damage. Second, activate phospholipase, membrane damage. Third, activate protease, cytoskeleton damage. And then endonuclease activates and then nuclear damage. इसके 3 स्टेप्स थे: पिग्नोसिस, कार्योलाइसिस. लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑल्सो डैमेज, लाइसोजाइम डैमेज, और पूरा का पूरा सेल डेथ. तो ये हमने पढ़ी आज इंजरी के बारे में.